पूरे होल प्रोसेस को हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बच्चे। इसी को हम बोलते हैं क्या, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लाइट का रिफ्लेक्ट हो जाना, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लाइट का रे आया, सरफेस से टकराया, सरफेस पे स्ट्राइक होने के बाद बाउंस बैक कर गया, मतलब क्या हुआ, रिफ्लेक्ट हो गया। और इसी को हमने क्या बोला, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोला। अगर आपको ये बात समझ में आई है साक्षी, अगर आपको ये समझ में आया कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट किसे बोलेंगे, तो सारे फटाफट कमेंट करो यस। हाँ, फटाफट कमेंट करो यस। 5 काउंट करते हैं बच्चे आपके लिए। दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4 एंड दिस इज 5। ओके डन, समझ में आ गया है। तो हमने समझा कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। हाँ, लाइट का एक सरफेस पे आके स्ट्राइक करना और फिर रिफ्लेक्ट हो जाना, बाउंस बैक कर जाने को ही हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। अब हम जानेंगे कुछ लॉज भी होते हैं, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, रुको, देखो बच्चे, अब हम जानेंगे क्या कि कुछ लॉज भी होते हैं। हाँ, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, ओके। अब इसको जानते हैं क्या होता है। देखो सुनो, इसको जानने से पहले ना, हम सबसे पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि ये जो रे इंसिडेंट कर रहा है ना, इसको क्या बोलते हैं बच्चे। ये जो रे इंसिडेंट किया ना, इसको बोलते हैं हम इंसिडेंस रे। ठीक है, या फिर इंसिडेंट रे, ओके, इंसिडेंट रे। इंसिडेंट कर रहा है ना इस वाले पॉइंट पे आके, इसलिए बोला इंसिडेंट रे। और ये वाले रे को हम बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे, ओके, इसको क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्टेड रे। अब जिस पॉइंट पर में आकर के ये इंसिडेंट हो रहा है ना बच्चे, इस पॉइंट को हम बोलेंगे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। इस पॉइंट को हम बोलेंगे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ओके, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, जिस पॉइंट पे आके रे इंसिडेंट कर रहा है, स्ट्राइक कर रहा है, टकरा रहा है, इस पार्टिकुलर पॉइंट को हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस साक्षी। ओके, अभी इसी पॉइंट पे अगर हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, बच्चे ध्यान से समझना इस बात को, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें। परपेंडिकुलर ड्रॉ करने का मतलब क्या होता है, देखो सुनो बच्चे, हमने क्या बोला, परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ परपेंडिकुलर, क्या होता है परपेंडिकुलर का मतलब, पता ही है, नहीं पता है तो लोग बताते हैं। देखो सुनो, मान लो हमारा एक सरफेस है, इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करने का मतलब ये होता है कि जैसे एक लाइन हमने इस सरफेस पे, इस लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो ये क्या करेगा, 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। अब यहाँ 90 का बना है तो ये भी 90 का हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये पूरा का पूरा एंगल कितना होता है, 180 डिग्री के इक्वल होता है। ओके, अब देखो सुनो, ये एंगल हमारा बना 90 डिग्री का, और इसको हमने क्या बोल दिया, इसको हम क्या बोल देंगे, ये जो परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किया है, इसी को हम बोलते हैं नॉर्मल। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम नॉर्मल बोलते हैं। तो हमने क्या क्या जाना, हमने जाना कि जो रे आकर के सरफेस के ऊपर स्ट्राइक कर रहा है, इंसिडेंट कर रहा है, उसको हमने बोला वो क्या है, इंसिडेंट रे है। ओके, इसके बाद जब वो रिफ्लेक्ट होता है, बाउंस बैक होता है, स्ट्राइक होने के बाद बाउंस बैक करता है, तो बोलते हैं कि रिफ्लेक्टेड रे है। क्यों, क्योंकि वो रिफ्लेक्ट कर जा रहा है। ठीक है, अब जिस पॉइंट पे आकर के इंसिडेंट कर रहा है रे, जैसे इस पॉइंट पे आके इंसिडेंट कर रहा था, तो इसको बोलेंगे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, जहां पे रे इंसिडेंट किया। ओके, अब जहां पर रे इंसिडेंट कर रहा है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे अगर मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं कुछ इस तरीके से, तो ये जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ना मैंने इस लेयर पे, तो इसी परपेंडिकुलर को हम बोलते हैं कि ये नॉर्मल है। ठीक है ना। अच्छा, नॉर्मल हो गया, इंसिडेंट रे हो गया, रिफ्लेक्टेड रे हो गया, सोर्स ऑफ लाइट की बातें हो गई। अब हम कुछ बातें जानेंगे। क्या, देखो, ये जो नॉर्मल के साथ इंसिडेंट रे, ध्यान से अगर देखोगी बच्चे, तो ये नॉर्मल के साथ, अगर ये नॉर्मल है ना और ये अगर इंसिडेंट रे है, ठीक है ना बच्चे, अगर आपको समझ में सारी बातें आ रही हैं तो बहुत अच्छा। कहीं भी डाउट आए तो पी लिखना, और अगर समझ में आए तो फिर कुछ मत लिखना। कुछ पूछना हो तो फिर से पी लिखना। हाँ, आप पी लिखोगी, मैं देखूंगा तो मुझे लगेगा कि हाँ आपको कुछ बताना है, वो डाउट हुआ है तो फिर मैं बताऊंगा।
तो आपको रिप्लाई करना है P लिख के, अगर डाउट होता है। अगर कोई डाउट नहीं है तो फिर सुन